हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज अंजलि गुप्ता। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एडजेक्टिव के सेकंड पार्ट को। और इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के अपने टॉपिक यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के फर्स्ट पार्ट को, जिसमें हमने कुछ बेसिकली स्टेप देखे थे कि एडजेक्टिव क्या होता है और उसके कुछ डिग्रीज देखी थी। तो देर न करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद एडजेक्टिव पार्ट 2। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम अपनी पिछली वीडियो का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हमने देखा था कि एडजेक्टिव क्या होता है। क्या होता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव की जो हमने डेफिनेशन देखी थी एक लाइन में, वो थी क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी को बताता हो, जो वर्ड क्वालिटी को बताता हो, उसको हम बोल रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता को बताता हो वर्ड, उसको हम बोल रहे हैं एडजेक्टिव। ऐसे हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे ब्यूटीफुल, गुड, स्मॉल, येलो, ये सभी हमने एग्जाम्पल देखे थे। जैसे हम कहें कि शी इज़ अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे जो गर्ल है वो क्या है? वो नाउन है। और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ये वर्ड कौन सा है? गुड। यानी कि गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव। गुड एक ऐसा वर्ड है जो कि विशेषता बता रहा है किस? उस गर्ल की, यानी कि वह लड़की अच्छी है। तो ये अच्छी क्या है हमारे पास? यानी कि गुड क्या है? एडजेक्टिव, विशेषता, जो कि नाउन की बता रहा है, गर्ल की बता रहा है। ऐसे हमने इसमें देखा था डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कितने टाइप की डिग्री बताई थी हमने? 3 टाइप की डिग्री। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आइए जल्दी से इनको भी रिवाइज करते हैं। तो पहली डिग्री क्या थी? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हमने बताया था कि इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन है टॉपिक, लेकिन इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है। जो जैसे हम कहें कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो ये एक डायरेक्ट हो रहा है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही हमारे पास सब्जेक्ट है, राम। ऐसे सेकंड हम देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, यानी कि जो कंपैरिजन हो रहा है 2 चीज़ों में होता है। जैसे हम कहें कि राम इज़ बेटर देन श्याम, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? राम और श्याम में कंपैरिजन कर रहे हैं, 2 सब्जेक्ट में कंपैरिजन कर रहे हैं। थर्ड वन हम देख रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव से ही हमें पता लग रहा है कि सबसे सुपर जो हो, जैसे हम कहें कि दीपक इज़ बेस्ट अमंग ऑल। तो ये थी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें हमने देखा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन कैसे हो रहा है। ठीक है, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो देख लेना। और पिछली वीडियो में ही हमने कुछ रूल्स भी डिस्कस किए थे, आज हम उससे आगे के रूल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स को। तो नेक्स्ट रूल हमारा कंपैरेटिव डिग्री पे डिपेंड करेगा, यानी कि पहले हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे हम कहें कि द चॉकलेट ऑफ अमूल इज़ बेटर दैन नेस्टल। सेकंड देखते हैं कि द चॉकलेट ऑफ अमूल इज़ बेटर दैन द चॉकलेट ऑफ द नेस्टल। नेक्स्ट वन, द चॉकलेट ऑफ अमूल इज़ बेटर देन दैट ऑफ नेस्टल। आपको ये बताना है कि इन तीनों सेंटेंसेस में कौन सा सही सेंटेंस है और कौन सा गलत सेंटेंस है। तो आइए पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि द चॉकलेट ऑफ अमूल इज़ बेटर देन नेस्टल, यानी कि हम इसमें देख रहे हैं कि जो अमूल है और जो नेस्टल है, 2 कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, 2 कंपनी हुई। लेकिन पहले वाले में तो इन्होंने कहा है द चॉकलेट ऑफ अमूल, यानी कि इसमें तो कंपैरिजन हो रहा है, चॉकलेट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरी बात करें इज़ बेटर देन नेस्टल, तो खाली जो चॉकलेट, पहले वाली तो चॉकलेट है और दूसरी वाली पूरी कंपनी है नेस्टल, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं है ना किससे हो रहा है। मतलब कंपैरिजन आप कर रहे हो पूरी कंपनी से कर रहे हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक चॉकलेट की हम जो कंपैरिजन है वो दूसरी कंपनी से करें। इसमें प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा है, ना यहाँ पे कुछ मिल्क लिखा है, ना ही कुछ और लिखा है। यानी कि द चॉकलेट ऑफ अमूल इज़ बेटर देन नेस्टल। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, कंपनी और चॉकलेट के बीच में करेंगे क्या हम? नहीं ना। ऐसे हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि द चॉकलेट ऑफ अमूल इज़ बेटर देन द चॉकलेट ऑफ नेस्टल। ये हमें सही लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें जो चॉकलेट है अमूल की और जो चॉकलेट है नेस्टल, इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। यानी कि दोनों जगह हमारे पास नाउन है, इनके दोनों के बीच में हो रहा है कंपैरिजन। हमें दिखाई दे रहा है कि सेम थिंग्स में कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन पहले वाले सेंटेंस हमारे पास गलत है, क्योंकि इसमें एक तो है चॉकलेट और दूसरी है पूरी कंपनी नेस्टल, तो इनके बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता। सेम टाइप के नाउन्स के बीच में कंपैरिजन होता है। अब थर्ड वन देखते हैं, द चॉकलेट ऑफ अमूल इज़ बेटर देन
दैट ऑफ नेस्टर, यानी कि इसमें क्या कहा गया कि आप कहेंगे कि इसमें भी तो चॉकलेट नहीं है सेकंड में, तो ये भी गलत है, लेकिन हम कहेंगे नहीं, थर्ड वन करेक्ट है, थर्ड वन भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने लगाया है दैट ऑफ, यानी कि आपको देखो सेकंड सेंटेंस में देखो कि द चॉकलेट ऑफ अमूल इज़ बेटर देन द चॉकलेट ऑफ नेस्टल, मतलब यहाँ पे चॉकलेट चॉकलेट दो बार बोल रहे हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं। जब दो नाउन हमारे पास दिए गए हो तो वहाँ पे हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, पता है हमें, नाउन के स्थान पे हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान में सर्वनाम को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, जब दो नाउन बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो वहाँ पे उसका रिपीटेशन हटाने के लिए दैट ऑफ का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एक तो हमने लिख दिया सिंपली नाउन, और उसके बार बार रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोनाउन को, यानी कि सेंटेंस हो गया कि द चॉकलेट ऑफ अमूल इज़ बेटर देन दैट ऑफ नेस्टल। ओके, समझ में आया ये आपको, यूज़ ऑफ डैट ऑफ, यानी कि हम यहाँ पे जो रिपीटेशन है ना उनका, उसको अवॉइड करके सिंपली डैट ऑफ को यूज़ कर रहे हैं। ये भी एक रूल आता है हमारे पास एडजेक्टिव में। आइए इस पर ये एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कहें कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NRHM इज़ बेटर देन डैट ऑफ मनरेगा। समझ में आया ना कि हम इम्प्लीमेंटेशन को बार बार लिखने के बजाय ऐसे भी तो लिख सकते थे कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HRM इज़ बेटर देन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको अवॉइड करके बार बार इम्प्लीमेंटेशन ना लिख के हम यहाँ पे एक बार लिख के और सेकंड टाइम पे हम क्या लिख रहे हैं, प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि डैट ऑफ का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमें प्रोनाउन में देखना है, मतलब द सॉन्ग्स ऑफ क्रांति आर बेटर देन दोज ऑफ शोले, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं दोज का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सॉन्ग्स है, यानी कि क्या है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है। सॉन्ग होता तो डैट ऑफ ही आता, लेकिन जब ये एक से ज़्यादा सॉन्ग है यानी कि सॉन्ग्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, दोज ऑफ शोले। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अपने नेक्स्ट रूल को देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, तो रूल है कि वी डोंट यूज़ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बिफोर इनफ, यानी कि जो ये वर्ड है इन, इससे पहले कभी भी हम यूज़ नहीं करेंगे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री इन एडजेक्टिव। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हम कहें कि राजू इज़ स्मार्टर इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर डिस्पोज, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्मार्टर, यानी कि ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। और अभी हमने रूल में क्या पढ़ा था कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कभी भी इनफ से पहले नहीं आएगी। इनफ का मतलब ये जो वर्ड है, तो ये गलत हो गया सेंटेंस। तो ठीक सेंटेंस क्या हुआ कि राजू इज़ स्मार्ट इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर डिस्पोज। इसमें हम देख रहे हैं कि हम स्मार्टर की जगह स्मार्ट का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री का यूज़। तो ये सेंटेंस देखने में छोटा है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनफ से पहले। आइए अब अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, नेक्स्ट रूल को हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर क्या है कि नो प्लस अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर भी नो के साथ अदर आ जाए वहाँ पर हम हमेशा यूज़ करेंगे सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब। आइए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हम कहें कि नो अदर बैट्समैन ऑफ इंडिया इज़ एज पॉपुलर एज सचिन तेंदुलकर। मतलब क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कि जो बैट्समैन है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पे जो इज़ देख रहे हैं ये भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। यानी कि नो के साथ जब भी अदर आएगा वहाँ पे हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अदर हमारे पास क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि दूसरे की क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं कि नो अदर बुक गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर इन सो मच डिटेल एज दिस बुक। मतलब इस बुक से ज़्यादा कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो कि डिस्क्रिप्शन दे सके ह्यूमन स्ट्रक्चर का इससे बेटर। ओके, जैसे एक और देखते हैं एग्जाम्पल कि नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज़ एज अफेक्टिव एज दिस मैथड। मतलब इस मैथड से ज़्यादा कोई भी मैथड नहीं है जो कि तुम्हें पीपल को एग्री कर सके तुम्हारे व्यू पॉइंट पर। ठीक है, ये क्वालिटी को बता रहे हैं। यहाँ पे इससे साफ दिख रहा है कि ये एडजेक्टिव की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखें कि नो के साथ जब भी अदर आएगा तो हम वहाँ पे सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब की देखेंगे।
पहले वाले में भी हमने देखा कि इसका यूज़ हो रहा है, सेकंड वाले में भी हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो गिव्स है ये हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, यानी कि बुक हमारे पास सिंगुलर नाउन हुआ और गिव्स हमारे पास सिंगुलर वर्ब हुआ। और थर्ड वन में भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेथड जो है वो हमारा सिंगुलर नाउन है और इज सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, समझ में आया ये रूल आपको? इस रूल में हमने देखा कि जो नो अदर लग जाता है तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। और जैसे ही कंपैरिजन की बात आई है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी कि एडजेक्टिव की बात करेंगे, और वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। आइए अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं अपने। तो ये रूल क्या कहता है हमें कि इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग कंटिन्यूसली देन वी ऑलवेज यूज़ कंपैरेटिव डिग्री। मतलब अगर कोई भी चीज़ है या कोई भी समथिंग, कोई भी चीज़ हुई वो कंटिन्यूसली है, यानी कि या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हम कहें कि सारिका इज़ गेटिंग फैटर एंड फैटर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या बात हो रही है कि सारिका गेटिंग यानी कि सारिका फैटर एंड फैटर, मोटी होती जा रही है दिन पर दिन, यानी कि गेटिंग वो फैटर एंड फैटर, फैटर से हमें पता लग रहा है ना कि वो फैट बढ़ता जा रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है कोई चीज़। ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम कहें कि अकबर वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस। मतलब वो होता जा रहा है, जो चीज़ कंटिन्यू होती जा रही है। जैसे सारिका है गेटिंग यानी कि वो हो रही है ना, ING लगा हुआ है, कंटिन्यूसली हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अकबर वॉज बिकमिंग यानी कि अकबर होता जा रहा है मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा एम्बिशियस यानी कि अभिलाषी, बहुत ज़्यादा उसको लालची होता, लालची भी कह सकते हैं और अभिलाषी भी बोल सकते हैं कि वो बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस। ठीक है, ये रूल्स आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं, जो हमारे पास लास्ट रूल होगा आज के इस टॉपिक का। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल है जिसमें हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे हमने देखा है ना कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इन 3 वर्ड्स में हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें कहाँ पे यूज़ करने चाहिए और कहाँ पे नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इस चार्ट से देखते हैं। पहले हम चार्ट देख लेते हैं कि लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, एंड द लिटिल, द फ्यू। मतलब जो लिटिल है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमारे पास ऑलमोस्ट नथिंग यानी कि जब हमारे पास कुछ बिल्कुल भी ना रहे, ऑलमोस्ट नथिंग यानी कि कुछ बिल्कुल भी ना बचे, तो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सिर्फ लिटिल यानी कि फ्यू बचे। अब नेक्स्ट है अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब जब हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हो यानी कि सम, कुछ सम की उसमें क्वालिटी में हो यानी कि अ फ्यू, तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं अ लिटिल। अब जैसे द लिटिल है, ये रिमेनिंग यानी कि जो इन सब चीज़ों से बचा हुआ है, बचा कुचा, यानी कि द लिटिल और द फ्यू किस लिए होगा, जो रिमेनिंग, जो हमारे पास बचा कुचा रह जाता है ना, तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं द लिटिल का, यानी कि जो लिटिल वाली चीज़ें हैं वो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और जो फ्यू है, फ्यू वर्ड हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो काउंटेबल नाउन है। समझ रहे हैं आप कि जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जैसे हम वीट है इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ना, गेहूँ वगैरह के लिए, तो वहाँ पे हम अनकाउंटेबल यानी कि लिटिल का यूज़ करेंगे। और फ्यू यानी कि जो काउंटेबल थिंग्स है, जैसे 4 हैन या 5 एग, इस टाइप की जो चीज़ें होंगी वहाँ पे हम फ्यू का यूज़ करेंगे। ओके, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास कि देयर इज़ लिटिल वाटर इन द पोट। लिटिल से हमें क्या समझ में आया कि ना के बराबर, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वाटर के लिए, क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करें, अनकाउंटेबल ही हुआ ना, इसको हम काउंट थोड़ा ना कर सकते हैं वाटर को, तो ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लिटिल, यानी कि जो ना के बराबर हो, ऑलमोस्ट नथिंग। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, देयर इज़ ए लिटिल वाटर इन द पोट, कुछ वाटर है, सम वाटर है उसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द लिटिल वाटर दैट वॉज इन द पोस्ट इरपोर्टेड, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो रिमेनिंग रह गया है ना वाटर पोट में, उसकी बात कर रहे हैं कि द लिटिल वाटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ फ्यू के एग्जाम्पल। जैसे हम कहें कि देयर आर फ्यू बॉयज़ इन द क्लास। फ्यू का मतलब ना के बराबर, क्या हमने चार्ट में देखा था ना, लिटिल और फ्यू का, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन की, तो वहाँ पे हम इसलिए फ्यू का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बॉयज़ जो है
बॉयज़ ऐसा तो नहीं है कि अनकाउंटेबल, हम उनको गिन नहीं सकते, काउंटेबल है ना, तो वहाँ पे हम फ्यू का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये बात हो रही है ऑलमोस्ट नथिंग की, यानी कि वहाँ पे ना के बराबर ही बॉयज़ हैं क्लास में। अब हमारे पास हो रही है बात कि देयर आर अ फ्यू बॉयज़ इन द क्लास। अ फ्यू का मतलब कुछ बॉय हैं, सम बॉय हैं, ठीक है, तो हम फ्यू का यूज़ कर रहे हैं। एक आता है कि आई हैव रीड द फ्यू गुड बुक्स ऑफ योर लाइब्रेरी, यानी कि द फ्यू हम देख रहे हैं ना, यानी कि जो बची कुछ ये रिमेनिंग हुई ना, जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं। द फ्यू गुड बुक्स, गुड बुक्स का मतलब बुक्स वो ऐसी बुक्स हैं जिनको, बुक्स तो काउंटेबल हुई ना, हम उनको गिन सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, द फ्यू फॉर रिमेनिंग बुक्स। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनको हमने अपने इस रूल में डिस्कस किया है। इससे आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हुआ होगा कि कहाँ पे लिटिल और फ्यू को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लिटिल हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन के लिए और फ्यू हमारे पास काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, तो ये थे कुछ रूल्स जो हमने डिस्कस किए हैं एडजेक्टिव में। तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट 2 है एडजेक्टिव का वो कंप्लीट हो चुका है और उसी के साथ ही ये जो एडजेक्टिव टॉपिक है वो भी ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास एडजेक्टिव टॉपिक जो हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक है, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।